इतिहास के पन्नों से निकालकर आज एक और कहानी लाई हूँ आपके लिए, और आज कहानी है लद्दाख की। एडवर्ड नाइट 1893 में अपनी किताब में जिक्र करते हैं लद्दाख का, और ये कहते हैं कि लद्दाख के लोगों को एनवायरनमेंट से, नेचर से, पर्यावरण से बहुत ज़्यादा लगाव है। ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल डेजर्ट की तरह दिखता है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हवा में भी नमी नहीं है, वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है कि लोगों को नेचर से कितना प्यार है। वो कहता है कि लद्दाख के लोग कश्मीर आना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लद्दाख के एटमॉस्फेयर की ही इतनी आदत हो गई थी कि उनसे कश्मीर की हवा बर्दाश्त नहीं होती थी। वो कहते थे ये हवा हमें सूट नहीं कर रही, और वो प्रेफर करते थे कि वो अपने ही इलाके में रहें। और अपने इलाके में भी वो मेंशन करते हैं कि एक आम आदमी ये चाहता है कि वो कहीं पर कोई अगर मंदिर बनाए, कोई अगर अपना घर बनाए, कोई भी जगह पर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करे, कुछ भी बनाए, तो वो जगह बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, आम आदमी आराम से जा पाना होना चाहिए। लेकिन लद्दाख के लोग जो मोनेस्ट्रीज़ बनाते थे वो ऐसे पहाड़ों पर बनाते थे जहाँ पर एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। वो ये जिक्र करते हैं कि मोनेस्ट्री आपको पहाड़ की चोटी पर बिल्कुल एक एज पर ऐसे देखने को मिलती थी जहाँ आपको देखकर डर लगता था कि इस जगह पर, ख़तरनाक सी जगह पर ये मोनेस्ट्री कैसे बनाई होगी। लेकिन वो ये कहते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि हमारा जो नेचर है उसे वो किसी भी तरीके का नुकसान पहुँचाए। हम ज़्यादा चल लेंगे, हम मुश्किल सह लेंगे, लेकिन जो हमारे पास ज़मीन है, उस ज़मीन पे जो खूबसूरती है, हम उसे ख़त्म नहीं करेंगे। लद्दाख की वादियों का जिक्र उन्होंने किया, लद्दाख के लोगों का जिक्र उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि लद्दाख का कल्चर जो है वो चाइना के कल्चर से बहुत मिलता जुलता था, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी डिफरेंसेस भी देखने को मिलते थे। लद्दाख में आपको रेड लामास देखने को मिलते थे, रेड मंक्स उन्हें कहते हैं, रेड मंक्स देखने को मिलते थे, जबकि चाइना में आपको जो है वो येलो मंक्स देखने को मिलते हैं। लद्दाख के मंक्स का जब आप हुलिया देखते थे तो वो हुलिया देखकर ही आप समझ जाते थे कि इन्हें अपने धर्म से, इन्हें अपने कल्चर से कितना लगाव है। नंगे पैर वो मंक्स आपको रास्ते में कहीं पर भी दिखते थे तो वो किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। और मंक्स में भी डिफरेंशिएट किया गया है। वो मंक्स जो कामकाज करते थे, यानी कि टैक्स कलेक्शन का काम भी करते थे, साथ में खेतीबाड़ी भी करते थे। फिर वो मंक्स जो केवल स्पिरिचुअल काम किया करते थे, प्रेयर में अपना टाइम व्यतीत किया करते थे। उस तरीके से लद्दाख 1893 में कैसा था उसका वर्णन किया गया है, और ये कहा गया है कि मैंने कह रही हूँ तो मैं एडवर्ड नाइट की बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे लगा नहीं था कि जब मैं इस डेजर्ट एरिया में आऊँगा तो मेरा कभी दोबारा मन करेगा यहाँ पर आने का। जिस तरीके की बातें मैंने यहाँ के बारे में सुनी थी कि यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, यहाँ पर दूर दूर तक मतलब देखने को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ डेजर्ट टाइप लगता है। मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती आ रहा हूँ, असाइनमेंट है इसलिए आ रहा हूँ, दोबारा कभी आने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब मैं एक बार यहाँ पर आया, मुझे ऐसी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली कि आज तक की मेरी सबसे मेमोरेबल ट्रिप जो है वो लद्दाख की रही है। मेरा कैमरा टूट गया और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का हुआ कि मैं ये जो दृश्य हैं ये पूरी दुनिया को नहीं दिखा पाऊँगा, जो मैं देख रहा हूँ आज लद्दाख में आके। कि जब एनवायरनमेंट आपके साथ इतना स्ट्रिक्ट है कि आपके लिए एक जगह पर सांस लेना भी मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने नेचर से इतना प्यार है कि आप कहते हैं कि मैं दुख सह लूँगा, मैं परेशानी सह लूँगा, लेकिन ये जो ज़मीन मेरी है, ये जो नेचर है, मैं इसे हल्का सा भी नुकसान पहुँचने नहीं दूँगा।